वंदे गौ मातरम, जय मां करणी। आज हम पहुंचे मां करणी का दरबार जैसलमेर की धरती पर, जहां और ये विश्व में पहली बार जैसलमेर की धरती पर करणी कथा, इसमें विश्व प्रसिद्ध मां करणी कथा के लिए मैन डॉक्टर करणी प्रताप सिंह जी और किनू मनासा पधारे हुए हैं। यहाँ के जो पुजारी जी हैं या भक्तगण हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस मंदिर का क्या इतिहास है और मां करणी का ये जैसलमेर की धरती पर मंदिर है। और जो करणी कथा के लिए सुनने के लिए भक्त आए हुए हैं, उनसे भी अपने जानेंगे कि करणी कथा सुन के उनको कैसा फील हो रहा है, कैसा आनंद आ रहा है भजनों में, तो यहाँ के क्या इतिहास है, कितना टाइम से ये मंदिर को तो करीबन 30-40 साल हो गए। यहाँ पर 85 में पहले आरसीबी कॉलोनी स्थापित हुई थी। उस समय एक तो यहाँ पे बाढ़ जी थे, वहाँ के अपने बाढ़ के गाँव के, और एक पुलिस में थे, उन्होंने को लगा। उसके बाद में यहाँ पर चीफ जो आए थे वो भी चारण थे, तो उनको ये जगह दिखी साथ में कोर्ट कॉलोनी बची, तो यहाँ पर उन्होंने मंदिर स्थापित हुआ था। वहाँ से तब से लेकर के 3-4 कमरे थे, फिर उन्होंने मेहनत करके शक्तिदान जी जिनको रखा गया था, और भवानी सिंह जी थे चीफ, और बाट रत्नों थे, और एक डैशनो के थे, वो पुलिस में थे रामचंद्र जी। इन्होंने मेहनत करके इनको स्थापित किया। उसके बाद पूरी जमीन रखी गई। उसके बाद में फिर मूर्ति भी इनकी बनवाई गई, वो भी उनके हाथ से बनी थी, और ये वही सिलावट जो बनाते हैं सुथार, उन्हीं की बनाई गई थी। वो वैष्णो के बाद ये दूसरा मंदिर है जहाँ पर ज्यादा काबा संख्या है। यहाँ पे काबे बिल्कुल हजारों की संख्या में, और कहीं नहीं अंदर मठ के अंदर है। रात को बिल्कुल खूब घूमते हैं यहाँ पर, इसलिए वहाँ से इसकी ये मान्यता है कि यहाँ से संघ वगैरह भी जाता होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ से संघ वैष्णो का यहाँ आता है, फिर तेमड़े जाता है, फिर वहाँ से चालक नहीं तो निकलते वापस, वो यहाँ आते हैं। यहाँ से खूब जाते हैं लोग। करणी कथा आज पहली बार हो रही है, ये पहली बार हुई है सर। इस धारा पर ये 4 दिवस की है। तो आपको कैसा आनंद महसूस हो रहा है? करणी भक्ति में लीन हो गए? बिल्कुल सोने में सुगंध हो गई जी था साहब। साहब तो विश्व प्रसिद्ध है करणी कथा के लिए। बिल्कुल क्या वो कहूँ, तखत भाई साहब यहाँ आगे गए थे, वो आज बता रहे हैं तेमड़े राय यहाँ कथा में बता रहे। 4 साल तक गुफा के अंदर तपस्या की थी उनकी, बिना अन्न। 4 दिन बाद प्रकट हुए, 4 साल की गुप्त तपस्या करके निकले। अभी मैंने वीडियो वगैरह भी देखा था उनका। वही वहाँ तेमड़े कनौट, वहाँ बाजरिया सब जगह घूम कर रात को कल यहीं जाकर था, यहाँ थे वो। हमने अभी दर्शन लाभ लिए उनके। आप देख सकते हो माँ करणी की भक्ति के अंदर लीन होने के लिए भक्तों से उमड़ा ये हजूम, पंडाल पूरा भरा हुआ है, और अपने डॉक्टर साहब आगे मंच पर विराजमान है, और भक्त बाहर भी बैठे हैं। आप देख सकते हो माँ करणी की भक्ति के अंदर जैसलमेर की धरती पर पहली बार ये कथा हो रही है। चढ़ाया जाता है। आशीर्वाद सदैव श्रद्धेय करणी प्रताप जी पर रहा है। वे आदरणीय जेठूदान जी ने तो उन्हें चंद्र वरदाई की ज्वाला सोचा भी नहीं है। ऐसे ही देवी ने अपनी कृपा का विस्तार किया और महाराज जी को उनके पूज्य गुरु श्री स्वामी समृद्ध सोमगिरि जी से दिवस नवमी की पावन तिथि पर स्वामी नरहरिगिरि जी महाराज की अनुशंसा पर गुरु जी ने कृपा कर देवी की सबसे बड़ी ने आज्ञा दी कि पढ़ाई करो, और MBBS की पढ़ाई शुरू हो गई। किशोरावस्था में डॉक्टर करणी हर ले लो आज रख ले लो, ओ कष्ट हर ले लो आज रख ले लो, और रे ओ कष्ट हर ले लो आज रख ले लो, और रे ओ कृपा कर दीजो।
कथा को सुनाने का प्रयास किया। ऐसे में मुझे आशा है कि 4 दिवस की इस अनुष्ठान में एक क्षण तो कोई ऐसा आया ही होगा जब हमारा यहाँ के जो भगत है आए हुए हैं उनसे पूछते हैं कि करनी कथा सुन के उनको कैसा फील हो रहा है, कैसा आनंद आ रहा है करनी कथा के लिए, करनी भक्ति के अंदर। माँ करनी की कथा हुई है जैसलमेर में पहली बार, आपको कैसा लग रहा है माँ करनी की भक्ति में लीन होकर? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पहली बार कथा हुई है और ये 2-4 दिन का तीर्थ स्थल रहा है जैसलमेर में। तो बहुत खुशी है कि यहाँ पे हुआ है, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि साक्षात दर्शन हो रहे करनी माता जी, मैं बता ही नहीं सकती। डॉक्टर साहब की कितनी कथा सुन ली डॉक्टर साहब के मुख से? मैंने ये पहली बार ये जो माँ करनी की कथा हुई है अभी 4 दिवस की, तो आपको कैसा लग रहा है माँ करनी की भक्ति में खो गए? कथाएं किरीट भाई की भी सुनी, भागवत कथाएं भी सुनी, लेकिन यहाँ पर तादाद बहुत ज़्यादा थी और पूरी कथा में एक भी आदमी हिला तक नहीं, बड़े मनोयोग से उन्होंने सुना। और मैं तो कहता हूँ कि भक्तों से एक ही निवेदन है, इस प्रकार की कथाएं आप सनातन धर्म के लिए करवाते रहें। जय माँ करनी। प्रथम बार हुई है जैसलमेर की धरती पर। जैसलमेर पूरे ज़िले में करनी कथा डॉक्टर गुलाब सिंह जी के द्वारा साकड़ा में इसका वाचन किया गया था। वहाँ पे ज़बरदस्त भीड़ थी और ये इतनी बड़ी विशाल कथा पहली बार। मैन डॉक्टर करनी प्रताप जी के बारे में आप क्या विचार है? डॉक्टर करनी प्रताप सिंह 2.5-3 साल के बाद में करनी जी के अनन्य भक्त हैं और माँ की इनके ऊपर असीम कृपा है। तो आपको कैसा लगा ये करनी कथा सुन? सर ये कथा जैसलमेर में हुई है, बहुत ही आनंद आया। माँ की कृपा हुई तब ये इस प्रांगण में और हमें ये कथा मिलने को मिली है, इस सौभाग्य हमारा हो ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब के बारे में आपका क्या कहना है? डॉक्टर साहब के बारे में आप तो उनका तो धर्म वास्तव में बहुत ही बढ़िया है कि उन्होंने छोटी सी अवस्था कर आज तक तो ये सुना रहे हैं। उनका स्वभाव कैसा है? बहुत ही सरल, वो तो साक्षात देवता है और भगवती की पूरी कृपा है। तो आप कहाँ से हो? जैसलमेर से हो? हम जैसलमेर से हैं। मैं एक्चुअली भारतीय सेना से ताल्लुक़ रखता हूँ। हाँ जी। और हमारी भारतीय सेना भी बड़ी तन मन धन से माँ भगवती की सेवा करते हैं, प्लस सर्व धर्म स्थल सभी धर्म की सेवा होती है, जो कि एक पूरे विश्व के अंदर पहली सेना होगी जिसमें सभी धर्म के अपने मन तन भावना से जैसे वो लोग सेवा करना चाहते हैं उसी ही विचार से सभी धर्म की सेवा करते हैं। और भगवती की भी बड़ी तन मन धन से हम माँ करनी माता की बड़ी सेवा करते हैं। तो जैसलमेर की धरती पर पहली बार कथा हुई, आपको कैसा लग रहा है? एक्चुअली तन मन धन से मन मग्न हो गए, मस्त हो गए। डॉक्टर साहब के बारे में आपका क्या कहना माँ है? सरस्वती विराजमान है गुरु जी के जबान पे और भजन संगति में भी किन्नू बना साहब भी साथ में हमेशा रहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना? उनके संगीत में माँ सरस्वती विराजमान है। हम पहली बार माँ करनी की कथा हुई है जैसलमेर की धरती पर, आपको कैसा लग रहा है माँ करनी की भक्ति में लीन होकर? बहुत बढ़िया लगा। क्षत्रिय हूँ तो शक्ति का उपासक हूँ, इसका तो बहुत बढ़िया लगा। पहली बार आया हूँ ऐसी कथा के अंदर, कथा के अंदर ही मैं पहली बार आया। हाँ। किसी और कथा में गए ही नहीं, पहली बार करनी माता। पहली बार कोई भी कथा में पहली बार आया? पहली बार कथा में क्या आया बात। और आया ही करनी माता के साथ। क्या बात। डॉक्टर साहब के बारे में आपका क्या कहना है? वो शक्ति के उपासक है, चारण कुंभ में इनका जन्म हुआ, इनके बारे में कह ही नहीं सकता। इनका स्वभाव वगैरह कैसा है? स्वभाव इनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता, छोटी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब भक्ति में आनंद आया। हुक्म आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अच्छी कथा है, विचार बनी। पहली बार कथा हो रही है, आपको कैसा लग रहा है कथा सुन के? अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। यूँ और देशनों तो हमेशा जाते ही हैं। मैं सुधार हूँ तो माता जी को चम्मच बना के लेके जाता हूँ, जो लकड़ी के हवन के लिए होता है ना। हाँ। एक चम्मच में लेके गया था ना, वो मैंने जैसे दिया तो उन्होंने बोला कि हमें बस 1 मिनट 2 मिनट बाद ही ये चम्मच चाहिए। तभी उन्होंने बोला कि माता जी का हुक्म भी हुआ है, तभी आपको वहाँ से बनवा के ऐसे बना के गए। चम्मच आप सुतार? हाँ, मैंने ऐसे 3 4 5 चम्मच माता जी के मंदिर में भी भेंट की, एक करनी प्रताप सिंह को भी भेंट किया है। डॉक्टर साहब की कितनी कथा सुन ली आप डॉक्टर साहब के मुख से? वैसे तो यूट्यूब पे सुनते ही है, हाँ। एकदम रियल में मतलब पंडाल में पहली बार सुने? बार ही क्या बात है। तो डॉक्टर साहब के बारे में आपको क्या कहना? उनका स्वभाव वगैरह कैसा लगा? अच्छा है। किन्नू बना साहब उनके साथ ही रहते हैं, उनके भाई हैं? उनके सगे भाई है। हाँ, उनके बारे में क्या कहना? उनके
के बारे में हम क्या कह सकते हैं। बहुत सरल सौभाग्य है, माता जी के प्रति अटूट विश्वास है उनका। डॉक्टर साहब जी तीनों बना दोनों भाई अच्छे हैं। इनका पहले प्रोग्राम हुआ था तब संत साहब का, जब मैं वहाँ गया था देश में गणेश जी के मंदिर के वहाँ। अभी इनका यहाँ है जिसमें बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा। बाकी तनोट माता को इतना एक बार और। आप कहाँ से? तनोट राय से? मैं इधर से जैसलमेर से? बड़ो गाँव में पहली बार कथा हो रही है आज? मैं पहली बार कथा में डॉक्टर साहब के इधर हुए, बाकी वहाँ देश में मैं 2-3 बार पहले मिला हूँ। चलो धन्यवाद साहब।